नायक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे महाबहस की शुरुआत और आज बात होगी कयामत से कयामत तक, सिर्फ सियासत सियासत सियासत। लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने बड़े बड़े सुरमाओं को देखा है सर, जो बाहर से आए जी और चले गए, इनको भी देखेंगे। हमने बड़े बड़े सुरमाओं को देखा है सर, जो बाहर से आए जी और चले गए, इनको भी देखेंगे। 6 दिसंबर 2025 को टीएमसी से बाहर किए गए हुमायूं कबीर एक ऐलान करते हैं, नई बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान। और उसी ऐलान के साथ बंगाल में सियासी प्रयोगशाला में दांव पेच की शुरुआत हो जाती है। एक तरफ हिंदू संगठन इसका तीखा विरोध करते हैं, तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी डिमांड करने वालों को सीधी चेतावनी दी है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि कयामत के दिन तक भी ऐसा होना संभव नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब सवाल यह कि यूपी से बंगाल तक बाबरी की नई प्रयोगशाला, इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। जो पैनल हमें ज्वाइन कर रहे हैं उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ पैनल पर हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, स्वागत है आपका, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। हुमायूं की बाबरी पर बवाल, सियासत में सवाल। टीएमसी से निष्कासित किए गए हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखी। अब उसे लेकर सियासत उबाल मारने लगी। असर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, उसके बाहर यूपी दिल्ली तक दिखा। यूपी में तो आज एक यात्रा भी बंगाल तक निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत हुई है और ये कहा है कि मस्जिद आप बनाइए, किसी के भी नाम पर बनाइए, किसी महापुरुष के नाम पर बनाइए, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं चलेगी। ये कुल मिलाकर सियासत है और उससे देश का माहौल खराब होता है। योगी की ललकार, कयामत तक नहीं होगा बाबरी निर्माण। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया कि कयामत तक नहीं बन पाएगा बाबरी का ढांचा। यूपी से बंगाल तक बाबरी की नई प्रयोगशाला, चुनाव बंगाल में भी आ रहे हैं, उसके बाद चुनाव यूपी में भी आ रहा है और इसे लेकर सियासी वार पलटवार की भी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल संजय चौधरी जी आप ही से पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो सपा आपको नसीहत दे रही है कि भैया कयामत का वर्ड तो उर्दू है, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आपको उर्दू इतनी नापसंद है। और दूसरी बात ये कि जब कोई मुद्दा नहीं बचता, जब फंसते हैं, जब घिरते हैं, जब कमजोर पड़ते हैं, तो बाबरी का नाम जपते हैं। देखिए आस्था जी, कयामत का जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को इसमें अपने आप को संशोधित हो जाना चाहिए। हम सनातन के लोग अच्छे दिनों की बात करते हैं और अच्छे दिन आए। कयामत तो है ही विनाश, और विनाश न हो ये सभी चाहते हैं। कोई भी विनाश की कल्पना नहीं करता, और कोई अगर विनाश की कल्पना करता है तो मुझे लगता है कि उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए। निश्चित रूप से हम और बेहतर भविष्य के लिए, अच्छे सुरक्षित समाज के लिए, समाज में बेहतरी के लिए, बढ़ते हुए भारत के लिए काम करने वाले लोग हैं। अब इसको पश्चिम बंगाल और यूपी चुनाव से जोड़ा जा रहा है संजय जी, क्योंकि वहां भी चुनाव है और हिंदू मुस्लिम एजेंडा शायद सबको सूट करता है।
तृणमूल कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। उसके बाद यूपी में चुनाव है, यहां पर भी अयोध्या, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये भी सबको सूट करता है शायद। क्या इसीलिए 27 की प्रयोगशाला में इस मुद्दे को एक बार फिर लॉन्च किया जा रहा है? देखिए, इसको तो भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से मानती है कि हम बेहतरी के लिए काम करने वाले हैं, हम अच्छे दिन के लिए काम करने वाले हैं और अच्छे दिन आए इसके लिए प्रयास करने वाले लोग हैं। और कुछ लोग हैं जो नियमों को न मानने वाले। आखिर बाबरी मस्जिद थी क्या? एक स्थान पर बना हुआ मंदिर जिसको कि सारे नियम कानून को धता बताते हुए एक लुटेरे ने आकर मंदिर को तोड़ दिया और लुटेरे के नाम पर कुछ लोगों ने एक मस्जिद बना दी। तो किसी भी समाज के लिए एक नियम के विरुद्ध बनाया हुआ कोई भी निर्माण मुझको लगता है ठीक नहीं होता। और आज भारत में जब संविधान है तो जो भी होगा वो नियम के अनुसार होगा और नियम के विरुद्ध किया गया कोई भी निर्माण भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। और योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक ही कहा है कि ऐसा कोई बाबरी ढांचा का पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए जो नियम के विरुद्ध हो, जो उसकी पुनरावृत्ति करता हो। तो ठीक मुझको लगता है कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी निर्माण, पुनर्निर्माण जिसमें लुटेरों को अशोक यादव जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता अशोक जी, बाबरी के बाद कितनी लंबी ये लड़ाई चली, आंदोलन हुआ, खून बहा, पीढ़ियां गुजरी और आखिरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसका रास्ता निकाला, अपनी अपनी जमीन दे दी गई। एक पर राम मंदिर बन गया और दूसरे पर जहां बाबरी मस्जिद की बात थी, मतलब जो जमीन जो थी वो दूसरे पक्ष के पास गई। अभी तक तो कोई अपडेट है नहीं कि वहां कोई फावड़ा भी चलाओ या गड्ढा भी खुदाओ या कोई चंदा भी हुआ हो, क्या है। अब पश्चिम बंगाल में जाकर एक टीएमसी से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब देश में बाबरी जिंदा रहना चाहिए क्योंकि ये सबको सूट करेगा। कुछ उसके जाहिर सी बातें विरोध में जाएंगे क्योंकि देश में एक आंदोलन चला है। बाबर एक आक्रमणकारी था जिसने भारत में आके विनाश मचाया था। अब अयोध्या का मामला सुलझ गया तो पश्चिम बंगाल में बीज बो दीजिए आप, उस बहाने से देश में चर्चा होती रहे, मंदिर मस्जिद चलती रहे। बिल्कुल सही आस्था जी, आपने आधे मेरे सवालों का जवाब आपने ही दे दिया। सवाल है कि मैनेजमेंट में हम लोग पढ़े थे कि मार्केट एक्सप्लोरेशन, कि नई मार्केट खोज करना। जैसे कोई तेल का कुआं अगर सूखने लगता है तो फिर नए कुएं खोदे जाते ताकि वहां से और तेल निकाला जा सके। तो एक बाबरी मस्जिद का मामला सॉल्व हुआ यहाँ पर यूपी में, तो भाजपा को लगा कि अभी बाबरी मस्जिद से वोट नहीं मिलेगा, अब तो मामला खत्म हो गया, तो एक दूसरी बाबरी मस्जिद क्रिएट करो। और वो दूसरी बाबरी मस्जिद किसे क्रिएट करवा रहे हैं? अपने जो स्लीपर सेल है हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में, अपने स्लीपर सेल के माध्यम से वहां एक नया बाबरी मस्जिद का जो है मामला खड़ा करवा रहे हैं ताकि नए सिरे से कुआं खोदा जाए ताकि अधिक से अधिक तेल निकाला जाए, मार्केट को और अच्छी तरह से बीजेपी का स्लीपर सेल कह रहे हैं, लेकिन टीएमसी से निकाला गया है हुमायूं कबीर। अब टीएमसी भी तो विरोध नहीं कर रही ना, पश्चिम बंगाल की जमीन है, तृणमूल कांग्रेस की वहां पर सरकार है, आप उसके साथ अलायंस में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और आप कह रहे हैं वो बीजेपी का स्लीपर सेल है। हाँ बिल्कुल, पूरे देश को पता है कि हुमायूं कबीर बीजेपी का स्लीपर सेल। दूसरी बात देखिए, आपने एक जोक सुना होगा, एक कोई व्यक्ति रहता है, उससे हर सवाल का जवाब पूछा जाता है तो कहता है एमपी सर। नाम क्या है? एमपी सर। डिग्री क्या है? एमपी सर। कहाँ के रहने वाले हो? एमपी सर। भाजपा क्या करती है? हर सवाल का जवाब देती है एमपी सर। मजहबी पोलराइजेशन, अगर कोई पूछेगा योगी आदित्यनाथ की सरकार से कि पौराणिक महत्व के मंदिरों को क्यों तोड़ा? एमपी सर। मजहबी पोलराइजेशन, आपसे पूछेंगे अगर सरकार से कि ब्राह्मण बटुकों को चुटिया पकड़ क्यों पीटा? एमपी सर। मजहबी पोलराइजेशन, आप पूछेंगी कि जो पिछले साल का जो बजट था 8,65,000 करोड़ का, उसमें से 54.42% ही बजट क्यों रिलीज किया? एमपी सर। मजहबी पोलराइजेशन, आपने पीडीए का आरक्षण क्यों लूटा? योगी सरकार। एमपी सर। तो हर सवाल का एक ही जवाब, मजहबी पोलराइजेशन। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए या रिसर्च कर लीजिए, सब सब्जेक्ट ही वही है। आप भी उससे आरोप पर कायम है। संजय जी से एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद में बाकी पैनल का रुख करूंगी। संजय जी। देखिए, इन्होंने वही कहा जो अखिलेश यादव ने कहा। मुझको लगता है कि आज तो सपा के प्रवक्ता अखिलेश यादव के विरोध में बोलने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने ही कहा ना, उन्होंने जो कहा, आज सपा के प्रवक्ता ने उस मजहबी पोलराइजेशन को अपने मुंह से कह दिया। जो अखिलेश यादव वहां भाजपा के विरोध में कह रहे थे, उसी को उन्होंने कहा। और मुझको लगता है कि इस प्रदेश के वातावरण में मजहब को लाने का काम करने वाले ये लोग हैं, लेकिन हम विधि के साथ रहने वाले, कानून के साथ रहने वाले, अच्छे समाज की बात करने वाले, किसी भी विधि के विरुद्ध निर्माण को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, हाफिज नूर साहब हमारे साथ हैं। हाफिज नूर साहब, आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के पीछे कौन सा पाक विचार है? क्या ये बहुत बड़ा पाक विचार है जिसकी बहुत प्रशंसा होनी चाहिए, इस विचार को फैलाया जाना चाहिए? लोग कह रहे हैं आपको मस्जिद बनानी है, आप किसी महापुरुष के नाम पर बनाइए।
आप मोहम्मद साहब के नाम पर बनाइए, आप ऐसे लोग जो जिन्होंने इस्लाम देश का नाम रोशन किया है, वो प्रगति की ओर ले गए हैं, वो इंस्पिरेशन हो सकते हैं, उनके नाम पर बनाइए। ये बाबर तो है ही झगड़े की जड़, फिर बीज बो रहे हैं इसका पश्चिम बंगाल में। आप सपोर्ट करते हैं इसको? हुमायूं कबीर के ताल्लुक से मैं पहले भी कह चुका हूं कि हुमायूं कबीर जो है वो बाकायदा एक भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे हैं, निकाले गए हैं टीएमसी से। पुराने नेता वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये उनका इतिहास है। तो हुमायूं कबीर जो ये मस्जिद के नाम पर, ये अगर बाबरी मस्जिद बन रही है या हुमायूं मस्जिद बन रही है या कोई मोहम्मदी मस्जिद बना रहा है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मस्जिद के नाम पर बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों होगी, ये बताइए ना आप। राजनीति होगी तब एतराज होगा। देखिए, देश के हमारे देश संवैधानिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क। नहीं, लोकतांत्रिक मुल्क तो है ही, लेकिन जो आदमी इस देश में झगड़े की जड़ है, हाँ, उसके नाम को क्यों बार बार आप ले रहे हैं? और उसने कौन सा इस्लाम का बहुत बड़ा नाम रोशन कर दिया, ये बताइए मुझे। कितनी बड़ी शांति की सीख उसने दी। मेरी बात, हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है बाबरी मस्जिद वर्सेस श्री राम का जन्म स्थान, ठीक है, ये ना, तो लड़ाई बाबर के नाम की लड़ाई नहीं थी। वहां जो लड़ाई थी वो मामला था, ठीक है, और बाबरी मस्जिद की थी या नहीं। और जो आदेश मिला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 एकड़ जमीन जो अलग से दी है, वो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर, बताइए मुझे। बाबरी उसमें देखिए हम यहां जाना नहीं चाहते। वो किसी मस्जिद के बदले नहीं, देखिए हाफिज नूर साहब, देखिए आपने अयोध्या का नाम लिया, लंबा आंदोलन चला, सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष को एक हिस्से की जमीन, दूसरे पक्ष को दूसरे हिस्से की जमीन, एक पर राम मंदिर बन गया, ठीक है, राम मंदिर बन गया, वहां पर करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं थी, वहां पर आस्था से जुड़ा मामला था, लोगों ने खुद समर्पण निधि दी, आगे बढ़कर दी, मंदिर बनकर तैयार हो गया। उतने ही जोर शोर से लड़ाई जो थी वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी लड़ी गई थी, हाहाकारी स्थिति मचाई हुई थी, मस्जिद शहीद कर दी, मस्जिद तोड़ दी, ये हो गया वो हो गया, चलिए जमीन मिल गई। अब मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए आज राम मंदिर बनकर के तैयार है, उस जमीन पर एक फावड़ा भी चला है क्या? अरे आप हमारी बात सुनना नहीं चाहती। नहीं, मैं सुन रही हूं, लेकिन मैं चाह रही हूं आप पॉइंट पर रिएक्ट करें। मैं सुनना नहीं चाह रही आप। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूं कि क्या एक मुसलमान की आम भावना के अंदर ये कभी रहा भी था कि वह बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, वरना अयोध्या की जमीन खाली क्यों पड़ी है? हमारा पश्चिम बंगाल में जाकर आप राजनीति का बीज बो रहे हैं, वहां मस्जिद बनाएंगे वो भी बाबर के नाम की। किसी मस्जिद के बदले ली गई जमीन में मस्जिद नहीं बन सकती। अच्छा, लूटी हुई जमीन पर मस्जिद बन सकती है, और उसके लिए जो है आंदोलन दशकों तक चल सकता है, खून बह सकता है, लोगों का पीढ़ियां एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई मंदिर तोड़ने का सबूत नहीं हमें मिला है। तो जाहिर है ये आपके आपसदारों ने, बिरादरी वालों ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना ना वहां मंदिर थे। सत्ता और पावर का दुरुपयोग हुआ है, खुल करके कह रहा हूं मैं अरे कोर्ट ने फैसला दिया है, आप कहां सत्ता को बीच में घुसा रहे हैं? दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। दिल पर पत्थर रख के मान लिया, दिल पर पत्थर रखा मान लिया, क्या हुआ? संजय चौधरी जी, उसके बाद मैं एचएस रावत जी का रुख करूंगी, बोलिए। देखिए, एक को तो मुझे लगता है कि हाफिज जी पढ़कर नहीं आए हैं, वो पूरा मुकदमा विवादास्पद ढांचे के बारे में था, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, हाफिज साहब, अगर उस बाबरी के प्रति लोगों को सम्मान होता और मुसलमानों को भी सम्मान होता, तो मुसलमान जैसे हिंदुओं ने धन दिया था मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद के निर्माण के लिए धन देते। अरे मैं तो हाफिज साहब से पूछता हूं कि आपने उस मंदिर के निर्माण के लिए चवन्नी भी दी? नहीं दी। चवन्नी भी न देने वाले, मस्जिद के लिए चवन्नी भी न देने वाले ये हाफिज साहब आज उसी बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की बात करते हैं, लेकिन ये सपना साकार होने वाला नहीं। योगी जी ने ठीक कहा था, कयामत नहीं आएगी और बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होने वाला नहीं है। और मुझे साहब नूर साहब चवन्नी भी दी हो तो बताइए, चवन्नी की हैसियत में नहीं है। अरे कौन सी कयामत आएगी? कौन लाएगा कयामत? कौन ला रहा है कयामत? एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड संजय जी। हाँ, हाफिज नूर साहब, कहाँ आएगी कयामत? कौन ला रहा है कयामत? हाँ, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि हमारा अकीदा है कयामत आएगी। अगर मैंने सही सुना, कहा रही है कयामत?
वो वक्त होगा, उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। कयामत आएगी। हमारा मजहबी अकीदा है। आप अपना अकीदा हम पे ना थोपिए। कोई आपका किसी अकीदा पर कुछ नहीं थोप रहा, आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि आपको अयोध्या में जो जमीन मिली थी उस पर क्या किया आपने? जिस बाबर के नाम पर राजनीति के झंडे उठाए जा रहे हैं, उसके ऊपर एक नई प्रयोगशाला चुनावों के लिए तैयार हो रही है। नफरत की जड़, नफरत का बीज बोया जा रहा है। उस बाबर की खबर आपने अयोध्या में ली, एक प्रोस्पेक्टस छपा था, मुझे तो याद है, एक मॉडल जरूर सामने आया था। 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूं कि वहां पे जी रसोई होगी, उसमें शिफा खाना होगा, वहां 24 घंटे खाना चलेगा। आप मुझे बताइए वहां कोई जमजम भी छिड़क के आया है? अगर उसे आप पावन मानते, पवित्र मानते, क्या अयोध्या में आपने अभी तक? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। ये मस्जिद तो आपने छीन ली, जैसे भी छीनी, जो तो आपने छीन ली ताकत के बलबूते पर। किसने छीन ली? अपने अपने हिस्से की जमीन मिली है ना सबको, अपने अपने हिस्से की जमीन मिली है ना। देखिए हाफिज नूर साहब, ये आपके समाज के हमारे किसी बीच का झगड़ा नहीं है, और झगड़ा इतना लंबा चला जिसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया, और वहां क्या था, क्या होना चाहिए, किसको क्या मिला, सच के रूप में सब कुछ सामने है। ठीक है, मैं लौटूंगी। एचएस रावत जी हमारे बीच में हैं, और एक सेकंड बाकी 2 मेहमान भी है, अभी तक उनका कमेंट नहीं आ पाया है। एचएस रावत जी, आप सारी दलीलों को सुन रहे हैं जी। आस्था जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे मुसलमानों की छाती पे ना पत्थर रखे हुए हैं। अब जब पत्थर रखे हैं छाती पे तो बोलने में तो दिक्कत तो आएगी, और फिर बोलेंगे भी ऊट पटांग। सबसे बड़ी बात है, अब ये बड़े विद्वान आदमी है हाफिज नूर अहमद साहब कह रहे हैं हमारी छाती पे पत्थर रखा, हमसे मस्जिद छीन रही है। वाकई अगर वहां मस्जिद थी तो खुदा की कसम खा के कह दो कि वहां मस्जिद थी, और मस्जिद से पहले वहां मंदिर नहीं था। आज आप खुदा की कसम खा के कह दो तो हम मान लेंगे कि वहां मस्जिद थी और आप सच्चे मुसलमान। आप खा जाओ खुदा की कसम। आपने अगर इतिहास पढ़ा है, अगर आपने इतिहास पढ़ा है और सच्चे मुसलमान हो तो खुदा की कसम खा के कह दो, आज खुदा की कसम खा करके कह दो टीवी के ऊपर कि वहां मस्जिद थी। मैं कह रहा हूं, अब आप बीच में सुन लो पहले। मैंने कहा सच्चे मुसलमानों खुदा की कसम खा के कह दो कि बाबर ने मस्जिद तोड़ी थी, उससे पहले भी वो मस्जिद थी। मैं मान जाऊंगा तुम सच्चे मुसलमान हो, फिर तुम्हारी छाती से पत्थर तो हट जाएगा। ये छाती में पत्थर लेके कब तक डिबेट करोगे? मुझे तो तुम्हारी छाती पर पत्थर रखा हुआ। आप लोग सारे कन्वर्टेड हिंदू ही तो हो, आप लोग सारे कन्वर्टेड हिंदू हो, और बाबर ने औरंगजेब ने आकर के आपको कन्वर्ट किया सारे के सारे। फिर आप कहते हो वहां पर हमने तो छाती में पत्थर रखे, मस्जिद हमने दे दी है, मस्जिद को हमने शहीद कर लिया, मस्जिद हमसे छीन ली गई है। मैं तो कह रहा हूँ भैया, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, आप मदरसे में पढ़े हो, अपने बाबर नामा पढ़ा है, तो आप खुदा की कसम खा के जवाब सुनिए, क्योंकि उस पर आपको टिप्पणी करनी है, उस पर जवाब आपको देना है। आप लगातार बोल रहे हैं। 20 सेकंड एचएस रावत जी, उसके बाद 10 सेकंड हाफिज नूर साहब जी। 20 सेकंड जरा खामोशी से बात सुनिए दूसरे पक्ष की, फिर बोलिएगा। ठीक है रावत जी, बात पूरी कीजिए। मैं वही इनको कह रहा हूं कि अगर इनकी छाती में पत्थर रखा है और इनको इतनी तकलीफ हो रही है, बार बार कह रहे हैं कि हमसे मस्जिद छीन ली है, तो खुदा की कसम खा के आज बोल दो कि वहां बाबरी मस्जिद से पहले नाम का मंदिर नहीं था। अरे उस खंडर में कौन नमाज पढ़ने जा रहा था, मुझे बताइए। मस्जिद छीन ली, जो जमीन मिली उस पर कुछ बनाया क्या आपने? कंकड़ भी रखा क्या वहां जाकर आपने? एक ही बात को दोहरा रहे हैं। देख रही है जनता सब कुछ। जो अयोध्या जाएगी, जिसको इस डिस्प्यूट के बारे में मालूम है, पढ़ेगी, देखेगी, चित्र आएंगे सामने। किसके चित्र आएंगे सामने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनी जाएंगी वहां पर। अरे जब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बना लिया, अरे बनवानी है तो मोहम्मद साहब के नाम पे बनवा लीजिए, उनकी बेगम के नाम पे बनवा लीजिए, किसी ऐसे बड़े समाज सुधारक जो इस्लाम से आते हैं उनके नाम पर बनवा लीजिए। आपने मस्जिद को, क्योंकि मकसद राजनीति है, यही नियत पर सवाल खड़ा होता है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार पंडित हैं। हाफिज साहब रुकिए, हाँ मैं लौटूंगी आपके पास। सुनील जी बताइए, पूरी तरीके से ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद वाला शिगुफा छोड़ा गया है कि वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसका शिलान्यास किया जा रहा है और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और तब से सियासत उबल रही है। मतलब उत्तर प्रदेश से हिम्मत नहीं हुई तो पश्चिम बंगाल से प्रयोग शुरू हो रहा है। देखो, जिस नाम से हिंदू मुसलमान के बीच विवाद हुआ, निश्चित तौर से संबंध खराब हुए, उस नाम की तिलांजलि दे देनी चाहिए सबको। जिस नाम के पीछे इस देश में दंगे हुए, जिस नाम के पीछे कई राज्यों की सरकार चली गई, जिस नाम के पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए,
उस नाम से इतना प्रेम नहीं होना चाहिए। और जो भी मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, शायद नूर साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं किसी के, अयोध्या घूम के आए एक बार जाकर के। 50 से ज्यादा मस्जिदें हैं, किसी मस्जिद को चोट आई क्या? केवल राम के स्थान पर जो मंदिर था वहां तोड़ा गया, इसके अलावा किसी मस्जिद को नहीं छुआ गया। यदि यही विवाद होता तो अयोध्या में एक भी मस्जिद नहीं बसती। यदि हिंदुओं में इतना धैर्य न होता तो एक मस्जिद अयोध्या में नहीं रहती। मक्का मदीना में कितने मंदिर हैं, एक नाम गिना दीजिए आप। लेकिन फिर भी वहां देखिए जो झगड़ा था वो सिर्फ श्री राम जन्मभूमि को लेकर के था, उसी को लेकर के विवाद हुआ, उसी को लेकर के दंगे हुए। और इतने दंगे होने के बावजूद भी आस्था जी आप देखेंगे अयोध्या में जाकर के तमाम मेरे मौलानाओं से वहां बात हुई, एक भी मंदिर के पुजारी ने या हिंदुओं ने किसी मस्जिद के खिलाफ न तो कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की और न कोई ऐसी अव्यवस्था फैलाने का काम किया जिससे कि सिर झुक जाए। बिल्कुल। और जब अयोध्या को सजाया जाता है तो मुफ्त का पेंट जो बाकी मकानों पर होता है ना, वो मस्जिदों पर भी होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई भेदभाव से छोड़ देता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वहां पर। बस आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये सब चीजें ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के नाम पर सब कुछ थोड़ी कर लेंगे आप, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सब कुछ आप कर लेंगे। और मुझे तो ये लगता है, दूसरा संजय जी बैठे हुए हैं, कि जितने भी आक्रांता इस देश में आए आस्था जी, उनके खिलाफ एक कानून बना देना चाहिए भारत सरकार को कि न उनके नाम सड़क होगा, न उनके नाम मस्जिद होगी, न उनके नाम स्कूल होंगे, न कॉलेज होंगे। ये भी एक एक्ट बन जाना चाहिए, तो रोज का मामला ही खत्म हो जाए। लोगों के सामने ये कम से कम परिभाषित हो कि क्या है, किससे दूर रहना। ये आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते, ये आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते। तो फिर इसको आप डिफाइन ही कर दीजिए ठीक से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के भी ज़हन में भी, क्योंकि पीढ़ियां बदलेंगी, बच्चे बड़े होंगे, आएंगे जाएंगे, ये झगड़ा तो चलता रहेगा और राजनीति फलती फूलती रहेगी। नूर साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आप जो कह रहे हैं वहां 50 मस्जिदें हैं, पूरे देश में मस्जिदें हैं। किसने कहा? रोजाना बहुत सारे साधु बाबा हैं, वो मुसलमानों को मिटाने की, इस्लाम को मिटाने की वकालत करते हैं। रोजाना बहुत सारे वीडियोज आते हैं। किसी आलिम मौलाना, किसी जिम्मेदार मुस्लिम व्यक्ति ने कहा हो कि हम किसी मूर्ति की, किसी मंदिर की शान में गुस्ताखी की हो, तो आप बताएं। हमारे यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है। हम आपकी इस बात से सहमत है कि वहां आपस में इत्तेहाद से रह रहे हैं। लेकिन ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं धर्म के नाम पर, ये किसी को रहने देना ही चाहते कब है, बताया मैं आप? अभी संजय चौधरी जी कयामत नहीं आएगी। अरे भाई, आपका धर्म के नाम पर अशांति कौन फैला रहा है? पुलिस आपकी, बोलिए संजय जी। ठीक है नूर साहब, जवाब सुनिए सरकार की ओर से। ये सीधे नियम और कानून का मामला है। देखिए, आक्रांता ने बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के देश की आस्था रखने वाले महापुरुष के जन्म स्थान पर ध्वंस किया और अपनी मस्जिद बना दी। तो ये तो कभी भी कानून सम्मत कहा ही नहीं जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा कि ऐसे किसी विवादास्पद ढांचे का पुनर्निर्माण हम नहीं होने देंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने प्रामाणिकता से कही कि कयामत आने वाली नहीं है। किसी भी संस्कृति के लिए, मानव सभ्यता के लिए प्रलय कयामत के बजाय अच्छे अवसर, अच्छे दिन, अच्छा भविष्य और खुशहाल भविष्य की कामना करना, यही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो इसको आस्था के साथ जोड़ रहे हैं वो ये बताएं कि पहले तो और देखिए, ब्रेकिंग मुझे मिल रही है, हुमायूं कबीर का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने जैसे ही कहा कि कयामत तक भी नहीं बनेगा ढांचा, तो सीएम योगी के बयान पर हुमायूं कबीर का बयान सामने आया है। और हुमायूं कबीर कह रहा है कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती। 12 फरवरी को बाबरी यात्रा, यह हुमायूं कबीर ने कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। हर ताकत का सामना करेंगे, मतलब बड़े बखेड़े की तैयारी हो रही है यहाँ। सीएम योगी के बयान पर हुमायूं कबीर ने कहा है कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती, बाबरी बनाकर रहूंगा। सुना देते हैं क्या कहा है। 235 কিলোমিটার বাবরি যাত্রা ঠিক 12 তারিখ সকাল 9টায় স্টার্ট হবে। দুপুরবেলায় কোথাও একটা লাঞ্চ ব্রেক হবে, তারপরে আবার শুরু হবে। টোটাল 235 কিলোমিটার লাস্ট গিয়ে 13 তারিখে রাত্রিতে ইটাহারে গিয়ে সমাপ্ত হবে। রাস্তায় যদি কেউ বাধাপ্রাপ্ত করে তা মোকাবেলা করার জন্য আমরা তৈরি। तो एक
एक तरफ हिंदू संगठन इस ऐलान का तीखा विरोध कर रहे हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे डिमांड करने वालों को सीधी चेतावनी दी। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साफ शब्दों में कहा है कि कयामत के दिन तक भी ऐसा होना संभव में नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।